हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो हम के इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। आज उस पर किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, उसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार मैं रिमाइंड करा दूं आपको कुछ टर्म्स जिससे हमें पता चले कि न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू गिवन है। तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में एक फिक्स लिंक होती थी इस तरीके से, और उस लिंक से एक स्मॉलेस्ट लिंक होती थी जो रोटरी मोशन करती थी, जिसको हम लोग क्रैंक बोलते थे। इस तरीके से ये हमारी स्लॉटेड बार की दो एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, यानी फॉरवर्ड के केस में इधर और रिटर्न के केस में इधर। ठीक है, ये जिसको हम लोग यहाँ से P1 और P2 रिप्रेजेंट करते थे। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये फिक्स लिंक होती थी, और ये इस पर जो हमारा स्लॉटेड बार है इस पर इस तरीके से स्लाइड करता था। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट, ये जो पिवोटेड पॉइंट होता था, मान लीजिए इसको अगर A बोल दें, इसको C बोल दें, ये B1 और ये B2 दो पोजीशन। तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक करते थे तो जो हमारा स्लॉटेड बार होता था वो इस तरीके से ऐसे फॉरवर्ड मोशन करता था, और जब रिटर्न स्ट्रोक होता था तो ये इस तरीके से रिटर्न स्ट्रोक करता था, और ये क्रैंक इस तरीके से रिवॉल्व करता था इस तरीके से यहाँ से। यानी ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में इस तरीके से जब जाते थे, इस एंगल को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था बीटा, और ये एंगल जो था ये कहलाता था अल्फ़ा, और ये दोनों ही 90 डिग्री पर होते थे। तो ये सिंपल ज्योमेट्री थी। अब इस पे फिगर में हमको देखना होगा कि न्यूमेरिकल में किस तरीके से क्वेश्चंस में क्या क्या डेटा गिवन है और हमसे क्या चीज़ें पूछी गई हैं। एक ये फॉर्मूला था, टाइम ऑफ फॉरवर्ड टू टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। फॉरवर्ड मतलब इस तरीके से, रिटर्न मतलब बैक वापस आ रहा है। और इसको हम लोगों ने जब निकाला था, ये एंगल बीटा था, ये अल्फ़ा था, तो इसको बीटा बाई अल्फ़ा लिखा था। या और इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये पूरा 360 होता था। ये यहाँ से लेकर यहाँ पूरा ये 360 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 360। तो बीटा को अगर हम लिखना चाहें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 360, तो अगर बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 360 माइनस अल्फ़ा। यानी अगर इसको अल्फ़ा के टर्म्स में लिखें तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। सिमिलरली अगर बीटा के टर्म्स में लिखें तो अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बीटा इज इक्वल्स टू 360 माइनस अल्फ़ा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 360 माइनस अल्फ़ा। हम इस तरीके से अपने फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। अब किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं ये देखिए। जैसे एक न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पर, क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में देखिए। इन अ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स सेंटर इज 240 mm। यहाँ तक देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स सेंटर्स। तो फिक्स सेंटर हमारे कौन से हैं, AC। ये देखिए जो फिक्स लिंक है, यानी इसकी लेंथ उसने दे दी है आपको इस न्यूमेरिकल में, कितनी दे रखी है, 240। यानी जो फिक्स सेंटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 240 mm। तो हमारा AC कितना दे दिया इस न्यूमेरिकल में, 240 mm। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एंड द लेंथ ऑफ द ड्राइविंग क्रैंक इज 120 mm। ड्राइविंग क्रैंक जो मोशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें ड्राइविंग क्रैंक कौन सा है, ये CB1 और CB2 हमारी दो पोजीशन है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन है CB1 और CB2। यही हमारा क्या कहलाता है, क्रैंक। तो इस क्रैंक की लेंथ दे रखी है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है इस सर्किल की, वो CB1 या CB2 वो कितनी दे रखी है इस न्यूमेरिकल में, 120 mm। यानी रेडियस ऑफ क्रैंक कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ क्रैंक इज इक्वल्स टू 120। ये क्रैंक की रेडियस दे रखी है। जो देखिए, जो क्रैंक का जो मोशन है, ये सर्कुलरी मोशन इस तरीके से दिखा रहा है। इसमें CB1 ये जो है, ये भी क्रैंक है, ये भी क्रैंक है। क्रैंक की अलग अलग पोजीशन है, इस तरीके से क्रैंक अपनी अलग अलग पोजीशन पर रिवॉल्व कर रहा है। तो इस पोजीशन पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ क्रैंक। रेडियस है, हर जगह उतनी ही रहेगी। कितनी दे रखी है, 120 mm। दो डेटा आपको यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में उसने यहाँ तक देखिए दे दिया। पहला फिक्स्ड सेंटर डिस्टेंस 240 mm, ये फिक्स सेंटर है AC, ये लिंक फिक्स होती है इस केस में। एंड द लेंथ ऑफ द ड्राइविंग क्रैंक इज 120 mm, यानी CB1 की वैल्यू उसने कितनी दे दी है, 120 mm। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार विद द वर्टिकल इन द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो स्लॉटेड बार है, स्लॉटेड बार हमारा कौन सा होता है, ये
इसका इंक्लिनेशन उसने आपसे पूछा हुआ है। दूसरी चीज़ उसने पूछी हुई है टाइम रेशियो ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू द रिटर्न स्ट्रोक, यानी कटिंग और रिटर्न स्ट्रोक का जो रेशियो है ये आपसे उसने पूछा, यानी फॉरवर्ड बाय रिटर्न स्ट्रोक। तो सबसे पहली चीज़ उसने पूछी है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार। तो जब इसको डिराइव किया था हम लोगों ने, तो ये एंगल क्या था, अल्फा, ये एंगल अल्फा है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें यानी सी बी वन ए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए सी बी वन ए, इस वाले एंगल में अब ये पूरा अल्फा है, इसको इस तरीके से ऐसे मान लीजिए, इसको इस तरह से खींच देते हैं ऐसे, ये एंगल अल्फा है पूरा, ये 90 है, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, ये 90 हो गया, ये अल्फा बाई 2 हो गया। तो ये जो एंगल है पर्टिकुलर, इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि इन तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो यानी इस एंगल की जो वैल्यू है, यानी एंगल B1AC, दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा बाई 2। इसको अलग अगर ऐसे बना के दिखाना चाहें आपको, इस तरीके से, ठीक है, ये एंगल आपका कितना है, 90 है, ये आपका एंगल कितना है, अल्फा बाई 2, और ये फिक्स लिंक आपकी जो दे रखी है ये कितनी है, AC, और ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा बाई 2, बिकॉज द सम ऑफ दिस वन इज 180। अब ये डिस्टेंस देखो, फिक्स डिस्टेंस आपको उस न्यूमेरिकल में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 240, यानी AC की वैल्यू आपको उसने न्यूमेरिकल में दे रखी है कितनी, 240 है। और रेडियस ऑफ द क्रैंक यानी C, इस पॉइंट को B1 बोल दिया, B1, तो ये कितना दे रखा है, 120 mm। ये दोनों वैल्यू आपको इस न्यूमेरिकल में दी गई, और ये एंगल दिया हुआ है 90 माइनस अल्फा बाई 2। अगर इस एंगल पर हम साइन लगा दें, यानी साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, देन दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया यानी बेस, और ये हाइपोटेनस कर्ण। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 बाई 240, दिस वन अपॉन दिस वन, ठीक। ये वाला एंगल लिया, ये बेस हो गया, ठीक, ये परपेंडिकुलर यानी, और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, या 90 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, या 90 माइनस अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, 30, या यहाँ से यहाँ से 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2, यानी 60 इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2, या अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 120, यानी ये अल्फा जो हमारा है, अल्फा है ये पूरा, ये हमें निकल के कितना आ गया, 120 डिग्री। अब दूसरी चीज़ उसने क्या पूछी है, टाइम रेशियो ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू द रिटर्न स्ट्रोक, या यहाँ पर वो कह सकता था फॉरवर्ड स्ट्रोक टू द रिटर्न स्ट्रोक, दोनों ही चीज़ें हैं। कटिंग स्ट्रोक को हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। तो अब हमें सेकंड ये चीज़ निकालनी है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें अल्फ़ा की वैल्यू अगर पता चल गई है, तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था क्या था, टाइम ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक टू टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा बाई अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू कितनी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 360 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू अभी आपने फाइंड की हुई कितनी है, 120, यानी यहाँ पर अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 120 अपॉन 120, $240 अपॉन 120, यहाँ से कितना आया 2, यानी द रेशियो बिटवीन फॉरवर्ड स्ट्रोक टू द रिटर्न स्ट्रोक दिस विल बी इक्वल टू 2, यानी हमारा सेकेंड जो उसने पूछी थी
टाइम ऑफ फॉरवर्ड टू रिटर्न वो भी हमने देखे यहाँ से निकाल लिया। सिंपल, पहले एक इस ट्रायंगल को देखा और इस पर साइन अप्लाई किया, अल्फ़ा की वैल्यू निकाली और उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। यहाँ तक का पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब उसने अगली चीज़ पूछी है, इफ़ द लेंथ ऑफ द स्लॉटेड बार इज 450 mm, find the length of the stroke if the time of if the length of slotted bar is 450 mm, find the length of stroke if the हाँ ये देखिए यहाँ से शुरू हो गया, if the length of slotted bar is 450 mm, find the length of the stroke if the line of stroke is passes through the center of extreme position of the free end of the lever। यानी सीधी सीधी बात उसने पूछी है कि टोटल टूल ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है। इस तरीके से टोटल टूल ट्रेवल डिस्टेंस उसने फॉरवर्ड और रिटर्न में कितनी डिस्टेंस कवर करी। इस तरीके से यहाँ से हमारा रैम इस तरीके से फॉरवर्ड रिटर्न करता था अगर, तो इसको हम लोग बोलते थे R1 और R2, एंड दिस R1 एंड R2 विल बी इक्वल टू P1 एंड P2। ठीक है, ये हमको ये टूल ट्रैवल डिस्टेंस निकालनी है कि कितना ये टूल यहाँ से ट्रैवल किया है, जबकि उसने आपको न्यूमेरिकल में क्या चीज़ दे रखी है कि लेंथ ऑफ द स्लॉटेड बार दिस विल बी इक्वल टू 450 mm, ये आपको उसने दे दिया है। यानी स्लॉटेड बार की लेंथ का मतलब आपको उसने क्या दे दिया है, ये जो स्लॉटेड बार की लेंथ है ये देखिए AP1, ये स्लॉटेड बार है, इसमें ये पूरी लेंथ आपको उसने न्यूमेरिकल में दे दी है। तो अब देखिए अब आगे कैसे करते हैं इसको। यहाँ से हमें पता चल गया कि R1 R2 हमको निकालना है और ये R1 R2 किसके बराबर है, P1 P2 के बराबर है। अब इस P1 P2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस P1 P2 को अगर लिखने की बात है तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको AC लिंक को आगे और बढ़ाते थे और इसको हम लोग क्या बोलते थे, Q बोलते थे। इस P1 P2 को हम लोग लिख सकते थे 2P1Q, इस तरीके से लिख सकते हैं 2P1Q। और ये P1Q इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है यानी OQAP1, इस ट्रायंगल से हम इस P1Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से अगर साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, AP1 कितना दे रखा है उसने 450 mm, ये डिस्टेंस आपको उसने दे रखी है 450 mm। ठीक है, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, P1Q की वैल्यू चाहिए, यानी ये एंगल हमको, ये वैल्यू हमको निकालनी है ये, और ये एंगल आपको दे रखा है 90। ठीक, तो ये बेस हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी P1Q अपॉन AP1, या यहाँ से P1Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, AP1 साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये P1 की वैल्यू हमने देखी यहाँ से फाइंड कर ली। R1 R2 किसके बराबर है, P1 P2 के बराबर की, और इस P1 P2 की वैल्यू जब हमने इसको आगे ऐसे बढ़ाया तो ये इसके हाफ हो गई, यानी ये डिस्टेंस इक्वल हो गई। तो हम 2P1Q लिख सकते हैं, ये 2Q1Q लिखा और उसके बाद इस एंगल में, इस ट्रायंगल में QAP1, ये जो ट्रायंगल है इसमें साइन लगा दिया। तो साइन लगाने से क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यहाँ से P1Q की वैल्यू निकाल ली, इस P1Q की वैल्यू यहाँ को हमने यहाँ पर रखा। तो जो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2AP1 साइन 90 माइनस, अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली थी 120, यानी अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा 60, या 2 इंटू AP1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 450, यानी लेंथ ऑफ द स्लॉटेड 450 इंटू साइन 30, या यहाँ से आंसर कितना आएगा 2 इंटू 450 इंटू साइन 30 1/2, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 450 mm। आपका आंसर कितना हो जाएगा 450 mm। यानी इस न्यूमेरिकल में उसने जो तीन चीज़ें पूछी, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पहले इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाया,
ये CB1 और A में, वहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद सेकंड उसने पूछा टाइम ऑफ फॉरवर्ड टू रिटर्न स्ट्रोक, तो सिंपल फार्मूला अप्लाई किया और वहाँ से अल्फ़ा के टर्म में हमने इक्वेशन बना ली। तीसरी कंडीशन में उसने क्या कहा आपको कि स्लॉटेड बार की डिस्टेंस दे दी और पूछा कि ये जो स्लॉटेड बार के डिस्टेंस के बाद ये जो टूल ट्रैवल है वो कितनी है, यानी ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी। तो हमने सिंपल इसको इस तरीके से रीअरेंज किया और साइन लगाने के बाद इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, यानी हमारा आंसर यहाँ कितना आ गया 450।